नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे बच्चों को आप बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय झारखंड। बहुत बढ़िया, जल्दी से जुड़ जाइए सभी प्यारे साथी, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सर महत्वपूर्ण क्यों है, इतना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। सर ये क्यों जरूरी था? क्योंकि आधुनिक इतिहास का क्रमबद्ध तरीके से, यानी सन एक 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 एक, एक ऐसे करके सन पहले शुरुआत से शुरू करेंगे 1715 से लेके फिर आज तक जो भी कुछ हुआ उन सभी घटनाक्रमों पर अपनी समझ को बेहतरीन बनाएंगे। और एक प्रश्न के अंदर 2 से 3 फैक्ट, 4 फैक्ट छुपे हुए हैं। 2 फैक्ट, किसी में 1 फैक्ट, किसी में 3 फैक्ट ऐसे छुपे हुए हैं। तो उन सभी फैक्ट्स को भी हम लोग तैयार करेंगे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से हमारे इतिहास को परिपूर्ण कर देगा। तो इस हिसाब से सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए शानदार तरीके से। क्या भैया? तो आज हम लोग हाँ झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सभी लोग तैयार हैं? एक बार बताइए। हाँ जी सर, वेरी वेरी, हाँ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आइए क्लास को शुरू किया जाए। आइए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा साथी, ठीक है? तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि नागवंशी राजा रामशाह की मृत्यु हो गई, उसका उत्तराधिकारी यदुनाथ शाह कब बना था? तो नागवंशी जो राजा था वो रामशाह की मृत्यु हो गई थी, उसका उत्तराधिकारी जो यदुनाथ शाह था वो कब बना था, मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछ रहा है नागवंशी राजा की मृत्यु कब हो गई थी, उसका उत्तराधिकारी यदुनाथ शाह कब बना था। आपसे पूछा जाए तो जब मृत्यु हुई थी उसी समय पे बना था। कब मृत्यु हुई थी? तो 1715 ईस्वी की बात है। कब की बात है? इसका आंसर हो जाएगा 1715 ईस्वी। 1715 ईस्वी में हुई थी। और तभी जो है नागवंशी राजा की मृत्यु भी हुई और नागवंशी राजा रामशाह की मृत्यु हुई। तो रामशाह कौन सा राजा था? तो नागवंशी राजा था। इस बार इस प्रकार से आप इसे याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बिहार के सूबेदार आपका सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण करके कर वसूल कब किया था? आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो बिहार के सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण करके कर कब वसूला था, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भाई बिहार के जो सूबेदार थे सर बुलंद खां, तो सर बुलंद शाह कौन थे? तो बिहार के सूबेदार थे। यदुनाथ शाह पर इन्होंने आक्रमण किया था। और यदुनाथ शाह कौन था? तो यदुनाथ शाह आपका नागवंशी राजा था, जो कि उत्तराधिकारी था किसका? राजा राम शाह का उत्तराधिकारी था। इनसे इन्होंने आक्रमण करके कर कब वसूला था? तो 1717 ईस्वी पर आक्रमण किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा? 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी, ध्यान रखना। 1717 ईस्वी टोटल। 1717 ईस्वी पर इन्होंने कर वसूल किया था, याद रखिएगा, कर वसूल किया था 1717 ईस्वी में। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार अगर बात समझ में आई तो थम्स अप दबा के सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है भैया, चल आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पलामू के चेरो राजा रणजीत राय द्वारा टोरी पर कब्जा कब कर लिया गया था? तो पलामू के जो चेरो राजा थे रणजीत राय, इनके द्वारा टोरी पर कब कब्जा किया गया था? तो चेरो राजा जो रणजीत राय थे उनके द्वारा टेरो पर कब्जा कब किया गया था? तो 1719। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 1719 में किया गया था। कब? 1719 ईस्वी में टेरो पर कब्जा कर लिया गया था, टोरी पर। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपके पलामू के चेरो राजा थे रणजीत राय। तो रणजीत राय कहाँ के राजा थे? तो पलामू के चेरो राजा थे। ये भी ऑप्शन आप याद रखेंगे ऐसे आंसर। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है, टोरी पर किसने कब्जा किया था? तो राणा रणजीत राय ने किया था। कब किया था? तो 1719 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नागवंशी शासक जो यदुनाथ शाह था उसके द्वारा अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई थी। तो दोईसा से पालकोट किसने राजधानी को स्थानांतरित किया था? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन जाता है कि दोईसा से पालकोट राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो ये आपके नागवंशी शासक जो यदुनाथ शाह था, इसके द्वारा दोईसा से पालकोट जो है ये राजधानी स्थानांतरित की गई। एक बात और ध्यान रखना, कब की गई? तो कब की गई? तो ये पालकोट की गई 1720 ईस्वी में। कब की गई? आंसर ध्यान रखना, 1720 ईस्वी में की गई। 1720 ईस्वी में, जी हाँ, की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है
कि शिवनाथ सिंह द्वारा नागवंशी शासक नियुक्त कब हुआ तथा उसने 1733 ईस्वी तक शासन किया और रामगढ़ में विष्णु सिंह के शासन की शुरुआत हुई जो 1763 तक जारी रहा। तो शिवनाथ सिंह नागवंशी शासक नियुक्त कब हुआ, अगर कभी ऐसा आपसे पूछ ले, यदुनाथ नहीं, मैं शिवनाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शिवनाथ भी आपका नागवंशी ही शासक था जिसको नियुक्त किया गया था। तो कब नियुक्त किया गया था, तो शिवनाथ सिंह 1724 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। कब नियुक्त हुआ था, आंसर याद रखिएगा, 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में आपका जो शिवनाथ सिंह आपका नागवंशी शासक था, इसको नियुक्त किया गया और इसका जो शासन रहा वो रामगढ़ में विष्णु सिंह के शासन के इसका जो शासन रहा 1733 ईस्वी तक रहा। कब तक, 1733 ईस्वी तक रहा। और ध्यान रखना कब तक रहा, 1733 ईस्वी तक रहा। और रामगढ़ में विष्णु सिंह के शासन की शुरुआत हुई। कब, जो कि इसके बाद जो है विष्णु सिंह के शासन की शुरुआत हुई और फिर वो 1763 तक जारी रहा। तो इस प्रकार से ये पूरी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने पलामू के राजा जयकृष्ण राय तथा छोटा नागपुर के नागवंशी राजा शिवनाथ सिंह से कर वसूली की थी। तो फर्रुखदौला कौन था जिसने पलामू के राजा जयकृष्ण राय और छोटा नागपुर के नागवंशी राजा शिवनाथ सिंह से कर वसूली की थी। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जयकृष्ण राय और शिवनाथ सिंह से कर वसूली करने वाला जो सूबेदार था वो कौन था, तो आपका फर्रुखदौला था। बिहार का ये सूबेदार था, फर्रुखदौला था। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कब की थी, तो 1730 में की थी। आंसर याद रखना, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को बता रहा हूं, प्रश्न सारे 1730 ईस्वी में इसने की थी। कब की थी, 1730 ईस्वी में इसने कर वसूली की थी। ये बात आपको याद रखनी है। आई बात समझ में, हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बन रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार, झारखंड सहित दीवानी कब प्रदान की थी। तो शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, जो कि झारखंड भी उसमें शामिल था, और उड़ीसा, इन सब की जो दीवानी थी वो दीवानी कब प्रदान कर दी थी। तो आप जानते हैं बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में। आंसर है इसका 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में आपको शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। दीवानी, झारखंड सहित आपकी दीवानी प्रदान कर दी थी। तो दीवानी अधिकार जो है किसको मिल गया था, तो शाह आलम को मिल गया था। शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, याद रखिएगा। 1768 की बात करूं तो इस काल में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। कहां पर, तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम क्षेत्र में कब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था, तो 1767 में हुआ था। जी हाँ, ब्रिटिश जो है सिंहभूम क्षेत्र से आपके झारखंड में प्रवेश करते हैं। बात कब की है, तो आंसर याद रखना इसका 1767 की बात है। 1767 में अंग्रेज जो है वे आपके झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में आपके अंग्रेज आ जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो ढाल विद्रोह है, ये ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो ढाल विद्रोह आपका ये होता है, ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक। याद रखना, जो आपका ढाल विद्रोह था ये 1767 से 1777 तक। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ढाल विद्रोह था इसका समय काल जो है लगभग 1767 से 1777 तक आपका ये ढाल विद्रोह रहता है। सर, चुआर विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, कोई बताएगा। उत्तर करते चलिए बच्चों, उत्तर करते चलिए। चुआर विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, चुआर विद्रोह कोई बताएगा। कोई आप में से, चुआर या चुआड़ विद्रोह दोनों ही नाम से जाना जाता है। चुआर विद्रोह 1769 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1769 में 1769 में 1769 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1769 में इसकी शुरुआत हुई थी। चेरी विद्रोह, या आप लोग जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जानते हैं, कौन सा, चेरो विद्रोह के नाम से जानते हैं क्या, कौन सा, चेरी नहीं है, ये चेरो विद्रोह है। चेरो विद्रोह कब हुआ था, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था। क्या आंसर लिखेंगे, 1770 में हुआ था। क्या कब हुआ था, 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू का किला पर अधिकार कर लिया। नागवंशी शासक दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था, और फिर जो नागवंशी शासक था, वो जो पलामू में नागवंशी शासक था, वो दर्पनाथ सिंह था उस समय, और फिर अंग्रेजों की उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये बात आपका जो है, ये आपके 1771 की बात है। कब की बात है? 1771 ईस्वी की बात है, 1771 की बात है। ये बात ध्यान रखिएगा। आज एप्लीकेशन में शायद कोई इशू चल रहा है, जिस वजह से आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख पा रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगा कि आज जो है कमेंट्स के बिना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? ये पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं, और ना ही ये पता चल रहा है कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो बस चीज़ें पढ़ते रहिए, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। बस क्लास हो पा रही है, ये पॉसिबल है, ये अच्छी बात है। तो 1771 की बात है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि चेरो शासक गोपाल राय ने पलामू के शाहपुर में पुराना किला का निर्माण कब कराया था? घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, आप कह सकते हैं। तो गढ़वाल विद्रोह नहीं, ये आप याद रखिएगा, पुराना किला का निर्माण कब कराया था? तो चेरो शासक गोपाल राय ने पलामू के शाहपुर में पुराना किला का निर्माण और घटवाल विद्रोह, इनकी बात एक ही है, तो ये आपका आंसर 1772। कब? 70, हाँ। गढ़वाल याद होगा आपको, 1772 ईस्वी, 1772 ईस्वी में, याद रखिएगा। सर, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह, सारे विद्रोह आपने पढ़े हैं मेरे साथ दोस्तों, सारे विद्रोह आपने पढ़े हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। कौन सी? बताइए, बताइए, कब हुआ था, बताइए। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह बताइए। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, बताएंगे आप लोग? हाँ सर, 1772 से 82 तक चला था। 1772 से 82 तक चला था, याद रखिएगा, 1772 से 82 तक चला था। हम्म, क्लियर है? बताइए। सर, छोटा नागपुर क्षेत्र पटना काउंसिल के नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में कब आ गया था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो पटना काउंसिल के नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल प्रेसिडेंसी में कब आ गया था, अगर ये कभी आपसे पूछा जाए, हाँ, ये पूछा जाए तो बताइए, 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 फटाफट बताइए सभी प्यारे बच्चे, छोटा नागपुर क्षेत्र। हाँ, ठीक है, कब आ गया था भाई छोटा नागपुर क्षेत्र? हाँ सर, आंसर है 1773, ध्यान रखना। आंसर है 1773, 1773 ईस्वी, 1773 ईस्वी, ध्यान रखना इसे। 1773 ईस्वी, इसे याद रखना, रखोगे याद? हम्म, बताओ। 1773 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र पटना काउंसिल के नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल, मतलब कि अब पटना से बंगाल के पास कब नियंत्रण गया था छोटा नागपुर क्षेत्र का? तो 1773 ईस्वी में गया था। रामगढ़ में सेना छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो रामगढ़ में जो आपकी सेना छावनी की स्थापना की गई थी, जी, 1780, 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी। हाँ, तो रामगढ़ में सेना छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1780 हुई थी। 1780 हुई थी, सेना छावनी की स्थापना 1780 हुई थी। संथाल परगना क्षेत्र में रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से विद्रोह कब किया था?
कब किया था? तो सर्वेश्वरी आपने सब पढ़ा है, सब पढ़ा है। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़ियों के सहयोग से विद्रोह किया था 1781 में। कब किया था? आंसर याद रखना, 1781 में। 1781 में कब किया था? 1781 में किया था। 1781 में किया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछता है कि तमाड़ विद्रोह कब संचालित हुआ? तो जो आपका तमाड़ विद्रोह है, ये तमाड़ विद्रोह कब संचालित हुआ, ये आपसे पूछता है। तो तमाड़ विद्रोह के लिए आप लिखेंगे 1782 से 1821 तक। आंसर रहेगा 1782 से 1821 तक, 1821 ईस्वी तक। ये आपका कौन सा विद्रोह है? सर तमाड़ विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह है, याद रखिएगा। थोड़ा सा और 1821 तक, 1821 तक, 1782 से 1821 तक। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 1782 से 1821 तक, 1821 तक। आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं। सभी लोग बताएंगे यस और नो। हाँ जी गुरुजी, इतनी बातें क्लियर है। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ के बाद अगला विद्रोह है कि भाई तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ था? आप सबने पढ़ा है तिलका मांझी आंदोलन, बताइए। तिलका मांझी आंदोलन 1783 से 85 ईस्वी तक इसका संचालन हुआ था। कब हुआ था तिलका मांझी आंदोलन? कभी आपसे तिलका मांझी आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो तिलका मांझी आंदोलन के लिए आप क्या लिखेंगे कि तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ था? बताइए। तिलका मांझी आंदोलन, तिलका मांझी आंदोलन। जी, बहुत बढ़िया। तिलका मांझी आंदोलन 1783 से 85 में हुआ था, भागलपुर क्षेत्र था। आंसर याद होगा आपको, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। इधर देखो, 1783 से 85 ईस्वी में भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, याद होगा आपको, 1783 से 85 के बीच में हुआ था। सर तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी की सजा कब दी गई थी? भागलपुर में फांसी की सजा दी गई थी 1785 में। कब दी गई थी? 1785 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1785 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1785 में दी गई थी, याद रखिएगा। 1785 ईस्वी में दी गई थी, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्त। इसके बाद सर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब प्रचलित हुई? जो आपकी जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, जिसमें जमीनों को जो है स्टेबल कर दिया जा रहा था कि भाई अब जिसकी जमीन है वो उसके लिए कर देगा। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। कब? 1793, 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1793 ईस्वी में लागू हुई थी, याद रखना। इसके बाद सर वीरभूम बाकुड़ में चुआर विद्रोह की शुरुआत कब की गई? तो वीरभूम बाकुड़ में जो चुआर विद्रोह था, इस चुआर विद्रोह की शुरुआत कब की गई? तो वीरभूम बाकुड़ में चुआर विद्रोह की शुरुआत 1798 में की गई। कब? 1798 में, 1798 में, 1798 में की गई, 1798 ईस्वी में की गई। सर मानभूम का भूमिज विद्रोह कब संचालित हुआ? तो मानभूम का जो भूमिज विद्रोह था, जो मानभूम का भूमिज विद्रोह था, ये 1798 से 99 में रहा। 1798 से 99 में रहा। 1798 से 99 ईस्वी इसमें रहा। 1798 से 99 ईस्वी में रहा। पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह का संचालन कब हुआ? अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? बताइए। सब पढ़ा है आपने, मानभूम का ये सब विद्रोह वगैरह पढ़ा है। तो मानभूम का भूखन सिंह के नेतृत्व में, सॉरी, पलामू का भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह का संचालन 1800 से, हाँ, ये आपने पढ़ा, बिल्कुल, 1800 से 1819 ईस्वी।
19 ईस्वी। सर जो जंगल महल थी, इस जंगल महल की स्थापना कब की गई? तो आप सभी बताएंगे जंगल महल की स्थापना 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1805 ईस्वी में की गई। सर जमींदार पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? जो जमींदार पुलिस व्यवस्था थी, इस जमींदार पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो जमींदार पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1806 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1806 ईस्वी में की गई। 1806 ईस्वी में की गई। ठीक है। तमाड़ में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो तमाड़ में दुखन मानकी के नेतृत्व में 1807 में 1807 में मुंडा विद्रोह होता है। सर इसमें कुछ नए फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, वो भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने लिए, आपके लिए बाद में रिवीजन करने में काम आएगा। भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। ये कब हुई थी? तो भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। ये जो है ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में क्या है ना कि डाटा नहीं मिलता इनका कि कब हुई थी, लेकिन एक तरीके से मान के चलिए ये अपने आप में मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ऐसे प्रश्न बनेगा कि ये भागलपुर क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भागलपुर क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भागलपुर क्षेत्र में रानी सर्वेश्वरी की जेल में मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी भागलपुर क्षेत्र में। याद रखेंगे कहाँ पर? भागलपुर क्षेत्र में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। याद रखना दोस्त, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सर, हो विद्रोह कब संचालित हुआ? तो 1820 से 21 में। 1820 से 21 में। 1820 से 21 में आपका जो हो विद्रोह है ये संचालित हुआ। ये वैसे आपने सब पढ़ा है, बस आज आपका प्रैक्टिस सा हो रहा है कि भाई कब जो है संचालित हुआ। देखो कमेंट तो दिख नहीं रहे हैं तो मुझे पता तो चल नहीं रहा है कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। जब बाद में भी अगर आप मान लो देख रहे हो ना या अभी देख रहे हो तो इसके आंसर जरूर अपने आप कोशिश करना लगाने की, और जो नए फैक्ट्स हैं उन्हें नोट डाउन करना। लेस्लीगंज एवं लोहरदगा में मुंसिफों की बहाली की गई थी, और वो कब की गई थी? तो मुंसिफों की बहाली की गई थी, याद रखने वाली बात है। तो ये याद रखना कि मुंसिफों की जो बहाली थी वो 1825 में की गई थी। कब? 1825 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1825 ईस्वी में की गई थी। सर बुद्धो भगत के नेतृत्व में लड़का विद्रोह किया गया था, और ये लड़का विद्रोह का संचालन कब हुआ था? तो पहले तो ऑप्शन यही आंसर यही हो जाता है कि लड़का विद्रोह किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। 1828 से 32 तक इसने किया था। 1828 से 32 ईस्वी तक इसने क्या किया? लड़का विद्रोह किया। कौन सा लड़का विद्रोह किया? बुद्धो भगत के नेतृत्व में किया गया था। कल कोल विद्रोह कब हुआ? एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 1831 से 32 आंसर आपका रेडी होना चाहिए। 1831 से 32 ईस्वी के आसपास जो है आपका कोल विद्रोह होता है। सर दमिन एकोह का गठन कब हुआ? देखिए कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर देख रहे हो तो प्लीज इसको जरूर देखो। दमिन एक कोह का गठन कब हुआ? तो दमिन एक कोह का गठन याद रखिएगा, जो आपका दमिन एक कोह था, इस दमिन एक कोह का गठन हुआ था 1832 में। 1832 ईस्वी में दमिन ओकोह का गठन हुआ था। दमिन ओकोह का गठन हुआ था। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भूमिज आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1832 से 33। 1832 से 33 ईस्वी ये आपका आंसर हो जाएगा। 1832 से 33 ईस्वी के बीच में हुआ था। सर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे SWFA नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब की गई? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1834 में की गई थी। कब की गई थी? याद रखना 1834 में की गई थी। 1834 में की गई थी। याद रखना क्या कब की गई थी? 1834 में की गई थी। हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी? 1834 में ही हुई थी। जो हजारीबाग जिला था
इसकी स्थापना हुई थी 1834 में ही, 1834 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। तो 1834 में ही आपके हजारीबाग जिले की स्थापना की गई थी, ये बात याद रखिएगा दोस्त। आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं कोल्हान क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई थी कोल्हान क्षेत्र में, कब हुई थी? तो 1837 में हुई थी। कोल्हान क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी सत्ता कब स्थापित हो गई थी? जैसे आपने जो है सिंहभूम क्षेत्र की बात पढ़ी थी शुरुआत में, वैसे ही कोल्हान क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्टैब्लिश हुई, तो ये 1837 में स्टैब्लिश हुई थी। कब? 1837 ईस्वी में स्टैब्लिश हुई थी। 1837 ईस्वी में इसे स्टेबल किया गया था। 1837 ईस्वी में स्टेबल किया गया था। सर अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ किस चीज़ की, तो ये 1837 में तो इस्टेब्लिश हो गई, सत्ता तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि विकल्सन, हाँ हाँ, विकल्सन रूल के आधार पर ही सिंहभूम राज्य का गठन किया गया था। एक ये फैक्ट है जो आपको और तैयार रखना है, ठीक है। बाकी झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब होता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसे याद रखना। ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ। आंसर क्या याद रखोगे? 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में ईसाइयों का प्रवेश हो जाता है। खैर, जो प्रॉपर ईसाई मिशनरी थे उनकी बात कर रहे हैं। 1854 में छोटा नागपुर प्रमंडल स्थापित हुआ था। तो कब छोटा नागपुर प्रमंडल स्थापित हुआ था? तो 1854 में, 1854 ईस्वी में आपका छोटा नागपुर प्रमंडल स्थापित हुआ था। छोटा नागपुर प्रमंडल कब स्थापित हुआ था? तो 1854 में स्थापित हुआ था। जी हाँ। फिर आता है उसके बाद संथाल विद्रोह का नंबर, जो कि 1855 से 56 में हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 और 56 में आपका संथाल विद्रोह देखने के लिए मिलता है। कौन सा संथाल विद्रोह? 1855 56 में देखने के लिए मिलता है साथियों। पुलिस बल की स्थापना कब हुई? तो पुलिस बल की स्थापना हुई 1856 में। पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1856 में पुलिस बल की स्थापना हुई थी। कब की हुई थी पुलिस बल की? 1856 में। विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह किसने संचालित किया था? तो सिपाही विद्रोह जो है विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। 1857 में, 1857 में हुआ था। 1857 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। सिपाही विद्रोह। छोटा नागपुर प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं खरीद बिक्री अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हाँ, अगर ये बात करें तो याद रखना कि हाँ, छोटा नागपुर प्रमंडल में काश्तकारी अधिनियम एवं खरीद बिक्री अधिनियम लागू किया गया था 1859 में। कब? 1859 में, 1859 में इसे लागू किया गया था। याद रखना कब लागू किया गया था? 1859 में इसे लागू किया गया था। एक फैक्ट के तौर पर आप इसे ध्यान रख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका डाल्टनगंज अनुमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो डाल्टनगंज अनुमंडल की स्थापना हुई थी 1863 में। याद रखोगे कब? 1863 में, 1863 में, 1863 में। याद रख, कब हुई थी? 1863 में हुई थी। हम्म। आई बात समझ में? हाँ, तो एक क्रम के तौर पर आप क्वेश्चंस देखते जाइए, एक क्रम से क्वेश्चन देखते जाइए। तो जब आप पेपर से पहले इसको रिवाइज करके जाओगे सिर्फ इसी लेक्चर को, तो विश्वास मानना कि पेपर में इतिहास से प्रश्न तो आपके बाहर नहीं जाने के। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले एक बार इसे पढ़ना, बाद में पेपर जाने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आधुनिक इतिहास काल अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा नागपुर टेन्योर्स कानून लागू किया गया था कब? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स का कानून जो है ये लागू किया गया था 1869 में। कब? 1869 में लागू किया गया था। 1869 में इसे लागू किया गया था। याद रखिएगा बेटा। आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसा बुरा मत मानना कि सर कमेंट नहीं दिख रहा है, तो मतलब लिटरली एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है, मजाक से हटके, समझे। मैंने एप्लीकेशन खोल भी रखी है, एक बार मैं और क्लास खोल के देखता हूँ कहीं आप वाले इंटरफेस में दिख तो नहीं रहा है। वैसे दिख नहीं रहा है बेटा, दिख नहीं रहा है। हम्म, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा मत मानना कि सर आज तो कमेंट देख ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली।
आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कर पा रहे होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्त, तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं भागीरथ मांझी के पास। सर, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन हुआ था। तो रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन कब हुआ था? तो भागीरथ मांझी के समय हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में ही खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अनुसूचित जिला अधिनियम कब लागू हुआ? इसी वक्त अगर मैं पूछूं तो एक बात याद रखना कि हाँ, तलवार मांझी की बात कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। कि बात किसकी है कि सर भारतीय मांझी के नेतृत्व में, भारतीय मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारतीय मांझी के नेतृत्व में खरवार मांझी, हाँ, खरवार की वो हुई थी। ठीक। तो प्यारे बच्चे, याद रखना 1874 ईस्वी की बात है। कब है? आंसर है आपका 1874। 1874 ईस्वी, 1874 ईस्वी। ध्यान रखना 1874 में, ये 1874 में आपका भागीरथ मांझी के नेतृत्व में ये लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्त। हाँ, ठीक। छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून बात करूं तो 1894 ईस्वी में। याद रखना कब पारित हुआ? तो 1894 ईस्वी में ये पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1894 ईस्वी में पारित हुआ था। बिरसा मुंडा का उलगुलान यानी मुंडा विद्रोह, ये कब चालू हुआ? तो 1895 से 1900 ईस्वी तक। 1895 से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक ये चालू हुआ था। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो 1895 से बिरसा मुंडा का जो उलगुलान विद्रोह है ये तब चालू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल, आई बात समझ में बहुत अच्छे तरीके से? हाँ जी सर, आ रही होगी। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। बिल्कुल। खूंटी अनुमंडल का गठन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903 बनकर तैयार कब हुआ? तो खूंटी अनुमंडल का गठन या छोटा नागपुर का काश्तकारी जो अधिनियम है वो बनकर कब तैयार हो गया था? तो 1903 में। कब? 1903 में। 1903 में। याद रखना 1903 में। जमशेदपुर में इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? तो 1907 में। कब? 1907 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1907 में स्थापित हुआ था जमशेदपुर में इस्पात कारखाना। याद रखना। आपसे पूछेगा टाटा स्टील का टिस्को उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? टाटा स्टील में टिस्को की उत्पादन की शुरुआत हुई थी 1911 में। 1911 में, 1911 में, 1911 में आपकी शुरुआत हुई थी किसकी? टाटा स्टील टिस्को में उत्पादन की। बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन बार्थोलोमन बार्थोलमन ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की थी? तो याद रखना दोस्त। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्यारे बच्चे, 1912 में की थी। कब? 1912 में की थी। 1912 में की थी। उससे पूछा जाए, रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, संथाल परगना को भूधृति अधिनियम पारित हुआ तब, जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी, तो ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये एक फैक्ट की तरह है। आप इसको फैक्ट या तथ्य की तरह याद कर सकते हो कि रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, संथाल परगना को भूधृति अधिनियम पारित हुआ। और याद रखना 1914 में ही जतरा भगत आंदोलन के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत भी की गई। कब? 1914 में की गई। याद रखना 1914 में की गई। छोटा नागपुर का उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? तो छोटा नागपुर में उन्नति समाज की स्थापना अगर बात की जाए तो 1915 में, 1915 में उन्नति समाज की स्थापना की गई। सर, नामकुम रांची में लाह अनुसंधान केंद्र, जो आपका लाह नहीं है, लौ, हाँ, तो आपका लाह अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया? 1924 में। 1924 में स्थापित किया गया। 1924 में इसे स्थापित किया गया। याद रखना दोस्त। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं तो रघुनाथ मुर्मू ने ओलचकी लिपि का आविष्कार किया। ये ओलचकी लिपि का आविष्कार 1925 में किया गया। 1925 में किया गया। हाँ, और ये नाम याद रखना, ये रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया।
AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष चुने गए। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। जो आपका कांग्रेस का सम्मेलन होता था ये 1929 वाला था। कब का था? 1929 वाला था। ये याद रखना, 1929 वाला था आंदोलन। याद रखिएगा कब का था? 1929 वाला था। बिल्कुल समझे? आई बात समझ में? चलिए। हम्म। ठीक है। हम्म। ये है। थेबले उरांव की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। थेबले राव की अध्यक्षता में किसान, हाँ, तो किसान सभा की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो थेबले उरांव की अध्यक्षता में 1930 में, 1930 में आपका क्या किया गया था? किसान सभा की अध्यक्षता की गई थी। रांची में राजभवन का निर्माण दुका हो के नेतृत्व में हरि बाबा जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत सभी बच्चे जानते हैं कि कब हुई थी। तो 1931 में रांची में राजभवन निर्माण हुआ था और दुका आंदोलन की शुरुआत 1931 में हुई थी। ये बात हर बच्चा बच्चा जानता है। सर, छोटा नागपुर का कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई? तो कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में की गई। 1933 में, 1933 में की गई। याद रखिएगा। सर, मानभूम में भूमि क्षत्रिय सुधार आंदोलन संचालित हुआ और ये संचालित कब होता है? तो 1935 में होता है। 1935, 1935 में होता है सर। बिहार से उड़ीसा को पृथक कब किया जाता है? तो बिहार से उड़ीसा को पृथक किया जाता है आपका 1936 में, 1936 में, 1936 में। याद रखिएगा कब? 1936 में। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तन करके आदिवासी महासभा कब करा गया? तो आदिवासी महासभा किया गया 1939 में, 1939 में किया गया, 1939 में किया गया। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में कब संपन्न हुआ? तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 1940 में, 1940 में संपन्न हुआ था। कब चाल संपन्न हुआ था? 1940 में संपन्न हुआ था। याद रखना। सर, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ, तो का आयोजन हुआ था। ये फैक्ट की तरह इसे याद रखना, फैक्ट की तरह इसे याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता, तो यहाँ पे यही पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था? तो रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित हुआ था। रामगढ़ छावनी की स्थापना कब की हुई थी? तो रामगढ़ में जो छावनी है, इस छावनी की स्थापना हुई थी आपकी 1942 में, 1942 में हुई थी। याद रखिएगा 1942 में हुई थी। और एक फैक्ट और याद रखना, एक फैक्ट और याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग केंद्रीय कारागार से जयप्रकाश नारायण को उनके 5 साथी भाग निकले थे। तो हजारीबाग से ही जो केंद्रीय कार्यालय कारागार था वहीं से आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जिन्हें बोलते हैं, उनके 5 साथी भाग निकले थे। ठीक है। मानभूम में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था कब? तो 1945 में हुआ था। कब? 1945 में मानभूम में झंडा सत्याग्रह आपका चालू हुआ था। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को। ये बात याद रखना। तो स्थापना कब हुई? तो मैंने बता ही दिया, वो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है कि 7 जुलाई 1948 को ही आपकी क्या हुई थी। ठीक है। हाँ। कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई, जो कि कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। यही आंसर लिखा है। ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ। छोटा नागपुर संयुक्त, एक थोड़ा सा आगे का भी क्वेश्चन देख लीजिए। जब देख ही रहे हैं तो देख ही लीजिए अच्छे से। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना हुई थी, याद रखना, छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी? कभी आपसे कोई पूछे तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी? बोलो क्या बताओगे?
छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 में। छोटा नागपुर से पृथक करके मानभूम जिले को पश्चिम बंगाल में कब मिलाया गया? कभी आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे? 1956 में मिलाया गया, 1956 में, 1956 में मिलाया गया। कब मिलाया? एक भी बेटा कमेंट नहीं दिख रहे हैं, समझे? तो परेशान नहीं होना कि सर आज कमेंट नहीं ले रहे हैं एक भी, समझे? मतलब कि वो दिख ही नहीं रहे थे, समझे? 1956 में। रांची की आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुआ? तो रांची में जो आकाशवाणी केंद्र था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रांची में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1957 में, 1957 में की गई। सर स्वतंत्र पार्टी में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का विलय कब किया गया? तो 1959 में किया गया, 1959 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1960 में, 1960 में की गई। कांग्रेस में झारखंड पार्टी का विलय कब किया गया? कांग्रेस में झारखंड पार्टी का विलय 1963 में, 1963 में किया गया। बिरसा सेवा दल की स्थापना कब की गई? तो बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में, 1965 में की गई। सर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1967 में, 1967 में, 1967 में की गई, 1967 में की गई। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1968 में, 1968 में, 1968 में की गई। विनोद बिहारी महतो द्वारा शिवाजी समाज का गठन कब किया गया? हुल झारखंड पार्टी की स्थापना की गई इनके द्वारा। हुल झारखंड पार्टी की स्थापना होती है 1969 में, 1969 में होती है। सर शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोत संथाल समाज की स्थापना, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में होती है। सर रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो रांची संग्रहालय की स्थापना 1972, 1972। ध्यान रखना इस बात को, क्या भैया? 1972। आई बात समझ में? 1972 रांची संग्रहालय। बेटा एक भी कमेंट नहीं दिख रहा, परेशान मत होइएगा, बस मैं इसी वजह से कमेंट नहीं दिख रहा, आपका क्लास का नुकसान ना हो तो वो मैं ये क्वेश्चंस पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? तो इनको, इसमें कोई ऐसा कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपको फैक्ट देखना है, नोट डाउन कर लेना है, याद करना है, इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट को याद कर लोगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएगी। रांची संग्रहालय की स्थापना 1972 में, ठीक है? इसके बाद सर शिव बाबू सोरेन, विनोद बिहारी, ये जो हैं सोनोत संथाल समाज की स्थापना, मुक्ति मोर्चा, अच्छा अच्छा, ये शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? तो 1973 में किया गया, 1973 में किया गया, 1973 में किया गया, 1973 में। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई, 1976 में, 1976 में की गई। रांची में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो रांची में आपके उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की गई। ये तो पहला फैक्ट है, ये फैक्ट की तरह याद रखना, कब नहीं, फैक्ट की तरह इसे याद रखना। रांची में ही पटना उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की गई। रांची में नगर निगम की स्थापना कब की गई ये पूछा जाए तो 1979 में की गई, 1979 में की गई। नाराज मत होना बच्चों, क्योंकि आज जो है कमेंट नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? रांची में झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो रांची में प्रथम आपके दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई? 1984 में, 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी। सर आजूस यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कब हुई? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना 1986 में की गई, 1986 में, 1986 में की गई, 1986 में की गई, याद रखेगा कब की गई? 1986 में। झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन कब हुआ? तो झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन 1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में हुआ। दुमका में सिद्ध कानू विश्वविद्यालय तथा हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये
सिद्ध कानू विश्वविद्यालय और उसके बाद आपका हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1992 में हुई, 1992 में हुई थी, याद रखना प्यारे बच्चों। ठीक है। झारखंड में क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद जैक की स्थापना कब हुई? तो जैक की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। और बिहार पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रीय मंजूरी प्रदान की गई थी 15 नवंबर 2000 को। और बिहार से पृथक करके झारखंड राज्य को 28वां राज्य गठन कब किया गया? तो सन 2000 में का नया राज्य बन गया, और इस प्रकार से आपका झारखंड राज्य बन गया। और कल से पढ़ेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। आई बात समझ में? तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं थी कि आपको मैं ये समझाता ये आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर देखने थे। और आज कमेंट बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, कमेंट क्या, लाइव वॉचिंग तक नहीं दिख रही, कितने बच्चे देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपने पूरा का पूरा, पूरे के पूरे आधुनिक इतिहास के संपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। तो आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है वे सारे प्रश्न आप आराम से देख लीजिएगा। आप एक बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा, पेपर जाने से पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इतिहास के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा सा देख के जाइएगा। तो इतिहास यहीं पर आज के बाद समाप्त होता है। तो इतिहास से संबंधित सारी चीजें, फैक्ट जो है वो समाप्त हो गए। अब जो है कल से हम पॉलिटी करेंगे, आप कहिए राज व्यवस्था कह लीजिए, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री कौन रहे, राज्यपाल कौन रहे, क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। विधायिका क्या होती है, सांसद क्या होते हैं, किसे आप एमएलए कहते हैं, किसे आप एमएलसी कहते हैं, एक सदनी है, द्विसदनात्मक है, इन सब पर कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कल तक ऐप का इंटरफेस ठीक हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।